बीजेपी नेता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। ही कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को उन्होंने हमारे सामने रखा। बाद में शायद किसी ने बगल से इशारा किया कि अरे राहुल जी आपने गलती किया है, तो तुरंत उन्होंने उसे अमेंड करने की कोशिश की, मगर एक पल के लिए तो सत्य उनके मुख से निकल ही गया था। कौन 70 वर्षों तक सत्ता के लिए आग्रहित था और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, यह राहुल गांधी और गांधी परिवार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा यात्रा के दौरान कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यह सोचने में राहुल गांधी जी ने बहुत देरी कर दी। 52 इयर्स के होने के बाद, 52 साल के होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को त्यागने के पश्चात सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं राहुल जी, जहां तक जिम्मेदारी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, कांग्रेस का एक ही मोटो है, गांधी परिवार का एक ही मोटो है और वही आपका भी मोटो है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता जिम्मेदारी के बिना, जिम्मेदारी लेंगे नहीं और सत्ता चाहिए। आप सोच के देखिए, इस प्लेनरी सेशन में भी कहने को तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, किंतु पूरा का पूरा प्लेनरी सेशन लगता है मानो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही चल रहा है। कमल की पंखुड़ियां बिछाए जा रहे हैं किलोमीटर किलोमीटर तक, ताकि गांधी परिवार उस पर चल सके। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, यही आपकी जिम्मेदारी थी और यही आपकी जिम्मेदारी है राहुल जी। राहुल जी ने कहानी सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर के बारे में सोच रहा था और उस समय मेरे 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ और 25 फीट पीछे ये मेरा घर बन गया और मैं इसी घर के साथ चला। राहुल जी, हमारी भाषा में इसे प्रचारक कहते हैं। आपने इस देश को समझने के लिए, भारतवर्ष को जानने में 52 साल के बाद आपने एक छोटी सी यात्रा की। You came out to understand this beautiful country, the sentiment of India. You came out to understand what India is, what is defining structure of India after 52 years of your life. Our leaders left everything in the very beginning of their life. हमारे नेताओं ने अपने जीवन के शुरुआत में ही सब कुछ छोड़ा और ये 25-25 फीट के घर लेके नहीं चलते थे हमारे नेता। हमारे नेताओं ने प्रचारक के रूप में हिंदुस्तान का भ्रमण पूरे जीवन किया, हिंदुस्तान को समझा, इस माटी को जाना। तब जाके हमारे दोनों प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों प्रधानमंत्री प्रचारक रहे। दे न्यू व्हाट इंडिया इज, दे न्यू द सेंटिमेंट ऑफ इंडिया। राहुल जी, आप इंडिया को, भारत को जानने से पहले आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। यही परेशानी है। राहुल जी को बचपन से लगता था कि ये जितने घरों में वो रहते थे, ये सारे घर उनके थे, ये सारी गाड़ियां उनकी थी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यही तो एंटाइटलमेंट है। जब आपको सरकारी प्रॉपर्टी, जब आपको हिंदुस्तान के सरकार का घर अपना घर लगने लगे, आपको लगने लगे कि यही तो मेरा घर है, हमें कौन निकाल सकता है, तब उसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कहते हैं। और अंत में राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान आज एक उभरता हुआ सितारा है। इंडिया टुडे इज अ ब्राइट स्पॉट। आप कितना भी नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इंडिया हैज। आज विश्व जानता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। इसलिए आपको भारत के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको भारत क्या है और जानने की आवश्यकता है। दूसरा विषय मैं आपको जो बता रहा था मैं, कि आज एक तरफ तो कांग्रेस का प्लेनरी सेशन है और दूसरे तरफ जो नौटंकी मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने किया है, उसके विषय में मैं आपको बता दूं। बड़े आश्चर्य का विषय है। ये कोई पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्साइज पॉलिसी और शराब के घोटाले पे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, ऐसा नहीं है। आज से पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंटेड सवाल,
We have raised certain pointed questions of Mr. Manish Sisodiya and Aam Aadmi Party regarding the excise policy. We have asked them why Manish Sisodiya allowed cartelization. हमने कुछ 5-6 सवाल मनीष सिसोदिया जी से पूछा है. हमने पूछा था कि आपने एक्साइज पॉलिसी में कार्टेलाइजेशन क्यों अलाउ किया, जबकि यह कानून के अंतर्गत अलाउड नहीं है. उत्तर नहीं आया. हमने मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी से पूछा था कि आखिर क्या कारण था कि कानून को ताक पे रख के आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारा और जिसके कारण इतना बड़ा घोटाला हुआ. कोई उत्तर नहीं था. हमने आपसे सवाल पूछा कि आनंद फानन देखे बिना, अगल बगल देखे बिना आनंद फानन में आपने एक्साइज पॉलिसी को कैबिनेट के स्वीकार के बावजूद क्यों लॉन्च किया और बाद में इसे क्यों वापस लेना पड़ा. अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो इस पॉलिसी को आपको वापस क्यों लेना पड़ा. कोई उत्तर नहीं है. हमने आपसे सवाल पूछा कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ यह माफ क्यों किया लाइसेंस फी. कोई उत्तर नहीं है. इन सब पॉइंटेड सवालों का कोई उत्तर नहीं है. जो उत्तर दिया जा रहा है, मोदी जी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी बदला लेना चाहती है, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं जी, आपको गर्व होना चाहिए, हमने स्कूल खोल दिया. इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू आंसर्स इन करप्शन केसेस. आप इवेंट मैनेजमेंट करके भ्रष्टाचार के ऊपर चादर ढक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. और जश्ने भ्रष्टाचार, जीप के ऊपर खड़े होकर रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता है. यह दुनिया में जो संदेश आप भेज रहे हैं कि हमने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया और अब हम हाथ हिलाते हुए जेल जाएंगे और हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें कानून का परवाह नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज. यह भारत का संविधान नहीं है. भारत का संविधान है कि आप हो भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री हो, आप हो सकते हैं मुख्यमंत्री हो, आप हो सकते हैं उपमुख्यमंत्री हो. कानून सबके लिए एक समान है. सबको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा. इसलिए मनीष सिसोदिया जी, आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और जनता ने आपसे पूछा है, उन प्रश्नों का उत्तर आप सटीक रूप में सीबीआई को देंगे, यह हम आशा करते हैं. क्योंकि ये उत्तर ऐसे हैं कि आप कंप्लीटली एक्सपोज्ड हो जाएंगे. आपने हमें नहीं बताया, मगर ये उत्तर आप सीबीआई को बंद दरवाजे के अंदर देंगे, ये आशा हम करते हैं. और आज मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ जब आम आदमी पार्टी ने मोदी जी के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही घृणक है, बहुत ही चिंताजनक है. कांग्रेस वाले कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरा कब्र खुदेगा. अभी मैं टीवी पे देख के आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी वाले नारे दे रहे थे मर जा मोदी, मर जा मोदी. ये किस प्रकार का भाषा है? अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, क्या ऐसे भाषा का प्रयोग करने से सच्चाई छुप जाएगी? आप करोड़ों का भ्रष्टाचार करेंगे और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मर जा मोदी. ये स्वीकार योग्य नहीं है. यह भाषा उचित नहीं है. अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे भाषा का प्रयोग करना यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है. बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों. कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें. देखिए, आजकल राहुल गांधी जी में तपस्वी बनने का एक शौक है. बीच बीच में उनको शौक आता है खाट यात्रा करना, लॉन्च होने के नए नए तरीके हैं. घर नहीं है, गाड़ी नहीं है. किसने कहा घर नहीं है, गाड़ी नहीं? 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में गबन करने के जुर्म में आज बेल पे सोनिया जी और राहुल जी दोनों बाहर हैं. और 5,000 करोड़ रुपए ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं, ये बहुत बड़ा रकम होता है. और कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है. और सरकारी घरों को अपना घर मानकर उस पर बैठ जाना, यह भी आज राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है.
No, of course, this is abysmally low. Such kind of language used by politicians, where you want death for your prime minister, where the Congress party says, Modi tera kabar khudega, and where the Aam Aadmi party says, Marja Modi. This तो बीजेपी नेता समित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के बयानों पर पलटवार किया।